बिहार चुनावों में कई मोर्चों पर जंग है। मुख्य लड़ाई भले ही एनडीए और महागठबंधन में हो, लेकिन इस सियासी खेल में खिलाड़ी और भी हैं। प्रशांत किशोर एक तरफ तीसरा मोर्चा तैयार करने में जी जान से जुटे हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपना दल और नया गठबंधन बनाकर ताल ठोक रहे हैं। वहीं सीमांचल के इलाके में एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरे हैं हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पिछले चुनावों में भी सीमांचल में अपनी धमक महसूस कराई थी। हालांकि इस बार ओवैसी का हमला बीजेपी नहीं बल्कि तेजस्वी के ऊपर हो रहा है। मुस्लिम वोटर्स को लेकर दोनों नेताओं में संग्राम छिड़ा हुआ है, जबकि ओवैसी ने पहले काफी कोशिश की तेजस्वी के साथ चुनाव लड़ने की। ओवैसी ने बताया कि उन्होंने तेजस्वी को चिट्ठी भी लिखी थी। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब ने MIM पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को एक लेटर लिखा, जनाब खरगे साहब को लेटर लिखा, CPI ML के जो लीडर है उनको लिखा और CPI के लीडर को लेटर लिखा। लिखकर क्या कहा कि हमको शामिल करिए। फिर तेजस्वी यादव को लेटर लिखकर कहा कि हमको 6 सीट दीजिए। यहां पर सरकार बनाना है। बाई इलेक्शन की एक सीट को आप बिहार के 200 से ज्यादा विधानसभा की सीटों से मत मिलाइए और यहां पर गवर्नमेंट बनाना है बिहार में। तो हमने लेटर लिखा, वो लोग तैयार नहीं हुए, तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे ना। हम तो 5 MLA वहां पर कामयाब हो चुके हैं हमारे, तो हम लोग वहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी के साथ, जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की पार्टी के साथ हम अलायंस में लड़ रहे हैं। तो इसको एक बाई इलेक्शन को उठाकर अगर आप कोई देख रहा है तो मैं उनकी सियासी इमेच्योरिटी पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन तेजस्वी यादव ने ओवैसी को कट्टरपंथी और चरमपंथी बताया। ओवैसी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, तेजस्वी के खिलाफ ओवैसी भी खुलकर सामने आ गए। ओवैसी ने तेजस्वी पर तीखे जुबानी हमले किए। देखिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव है, मीडिया से कहता है कि ओवैसी और उसकी पार्टी चरमपंथी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है, जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है, जो मदरसे में पढ़ाता है वो चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है। ये हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है? जो उसके बाप लालू के सामने आकर सर झुकाए। तो सुन लो तेजस्वी, हम जमीन आसमान के खालिक को मानने वाले हैं। हम अपना सर झुकाते जमीन और आसमान के खालिक के सामने। हम किताब अगर कोई मानते हैं तो अल्लाह के कलाम को मानते हैं, उसके बाद संविधान को मानते हैं। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सब लोग, चाहे हिंदू मुसलमान या जो कोई अपने मजहब पर चले, मगर तेजस्वी की नजर में ओवैसी चरमपंथी है, जो नमाजी है चरमपंथी है, जो कुरान पढ़ता है चरमपंथी है। सुन लो तेजस्वी, तुमने जो कहा है, तुमने पूरे सीमांचल के अल्पसंख्यक समाज को तुमने बदनाम किया है। तो बताओ बरारी की जनता, क्या आप तेजस्वी के इस बयान की तारीफ करते हैं या उसकी मुखालिफत करते हैं? ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। ये आज सत्ता में हासिल करने के लिए और गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स है जो किसी नमाजी को चरमपंथी कहता है। अरे सुन तेजस्वी, तुझे जो गाली देना है पकड़े, मगर याद रख, असदुद्दीन ओवैसी 5 मरतबा का सांसद है, 2 और मैं 5 मरतबा का सांसद हूं, 2 मरतबा मुझे पार्लियामेंट की तरफ से बेहतरीन
पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे मिला। और ये लालू का बेटा बोलता है मैं चरमपंथी हूँ। तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलना चाहे बोल ले, मगर सीमांचल और बरारी की जनता तुझे बताएगी कि चरमपंथी का मतलब क्या है। क्या ऐसे में सीमांचल में एक नए जंग का मोर्चा तैयार हो चुका है। इस बार ओवैसी के सामने हैं तेजस्वी यादव। इस बीच प्रशांत किशोर भी एक किरदार हैं जो मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए लगातार सभाएं कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को पीके ने मौका भी दिया है। वहीं ओवैसी को भी सलाह दे डाली है कि वो हैदराबाद संभालें। ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं है। भैया ऐसा है, ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। बंगाल में चुनाव हो रहा था तो यहाँ पर आईएसएफ के लोग और ओवैसी साहब आए थे, लेकिन सारे मुसलमानों ने कहा नहीं भाई, हम लोग को टीएमसी पर भरोसा है, हम लोग को भाजपा से लड़ाई, हम लोग को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आईएसएफ और ओवैसी साहब कुछ वहां नहीं कर सके। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं है। बिहार में बड़ी भूमिका मुस्लिम मतदाताओं की है, जिनको लुभाने की कोशिश में कई दल लगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अकलियत का दिल इस बार असल में कौन जीत पाता है। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब ने, एमआईएम पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को एक लेटर लिखा, जनाब खरगे साहब को लेटर लिखा, सीपीआई एमएल के जो लीडर है उनको लिखा और सीपीआई के लीडर को लेटर लिखा। लिखकर क्या कहा कि हमको शामिल करिए। फिर तेजस्वी यादव को लेटर लिखकर कहा कि हमको 6 सीट दीजिए। यहां पर सरकार बनाना है। बाई इलेक्शन की एक सीट को आप बिहार के 200 से ज्यादा विधानसभा की सीटों से मत मिलाइए और यहां पर गवर्नमेंट बनाना है बिहार में। तो हमने लेटर लिखा, वो लोग तैयार नहीं हुए, तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे ना। हम तो 5 एमएलए वहां पर कामयाब हो चुके हैं हमारे, तो हम लोग वहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी के साथ, जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की पार्टी के साथ हम अलायंस में लड़ रहे हैं। तो इसको एक बाई इलेक्शन को उठाकर अगर आप कोई देख रहा है तो मैं उनकी सियासी इमेच्योरिटी पर कुछ नहीं कह सकता।